अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर को तकसीम करने की साजिशें कामयाब नहीं होंगी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। महबूबा मुफ्ती के मुतालबात पर फारूक अब्दुल्ला ने दिया रद्द अमल, तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी बरकरार। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की ज़ेर सदारत प्री बजट मुशावरत, आज से 22 जनवरी तक महकमा जाती इजलास होंगे मुनक़्क़द। बजट इजलास में बिजली तरमीमी बिल पेश होने का इम्कान, बिजली के शोबे में इस्लाहात और डिस्काम्स को मुनाफे का हदफ। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी, 22 ता 24 और 26 ता 28 जनवरी बारिश और बर्फबारी मुतवक्का। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे। दारुल हुकूमत दिल्ली आपको लिए चलेंगे, जहां पर एक अहम तकरीब इस वक्त चल रही है और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को नया कौमी सदर मिल गया है। नितिन नवीन को बीजेपी का सदर मुंतखब कर दिया गया है और ये बड़ी खबर इस वक्त की कि नितिन नवीन को बीजेपी का सदर मुंतखब कर दिया गया है। इस हवाले से एक अहम तकरीब दिल्ली में चल रही है और वज़ीर आज़म मोदी ने भी नितिन नवीन को मुबारकबाद पेश की है। तंजीमी मजबूती पर नए सदर का फोकस होगा और उस हवाले से ये अहम तकरीब चल रही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, नितिन नवीन और साबिक सदर जेपी नड्डा और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान हैं वो इस अहम तकरीब में शामिल है, क्योंकि नितिन नवीन अब बीजेपी के सदर मुंतखब हुए हैं। और आपको बता दें कि बिला मुकाबला ये कामयाब हुए हैं और नए कौमी सदर से तवक्को की जा रही है कि वो तंजीमी ढांचे को मज़ीद मजबूत बनाने, रियासती इकाइयों के साथ बेहतर तालमेल और आइंदा इंतखाबात की तैयारियों पर खुसूसी तवज्जो इनकी होगी। और बिलाखिर भारतीय जनता पार्टी को नया सदर मिल गया है। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के नए सदर मुंतखब किए गए हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें मुबारकबाद पेश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात जम्मू कश्मीर की करते हैं और एक बड़ा बयान आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को तकसीम करने की साजिशें कामयाब नहीं होंगी। साथ ही साथ उन्होंने पूछा कि लद्दाख को अलग बनाकर क्या कुछ हासिल हुआ। जिस तरह से मुतालबात उठ रहे हैं या बयानात सामने आ रही है कि जम्मू को अलग रियासती दर्जा दिया जाए या जम्मू को कश्मीर से अलग किया जाए, तो उस पर उन्होंने कहा कि लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हुआ तो फिर लद्दाख को अलग बनाकर क्या हासिल हुआ। साथ ही साथ पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के बयान पर भी उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है और कहा कि महबूबा मुफ्ती के बयान को तकसीम करो और हुकूमत करो, यानी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उसे करार दिया है। आपको बता दें कि सत्यम रिज़ॉर्ट जम्मू में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 रोज़ा इजलास का आज दूसरा दिन है और इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने जम्मू को कश्मीर से अलग करने पर कहा कि इस बारे में कभी नहीं सोचा है, बल्कि वो लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर में वापस लाना चाहते हैं। उन्होंने सवाल अंदाज में पूछा कि लद्दाख को अलग बनाकर क्या हासिल हुआ। अब लद्दाख के लोग भी अपनी रियासत वापस चाहते हैं और एक दिन लद्दाख भी जम्मू कश्मीर में शामिल हो जाएगा। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। महबूबा मुफ्ती का पीर पंजाल और वादी चिनाब के लिए अलग डिवीजन के मुतालबे पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये लोग जम्मू कश्मीर को तकसीम करना चाहते हैं और तकसीम करो और हुकूमत करो, यानी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को नाफिज करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। आज दूसरा दिन है इस अहम इजलास का। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मज़ीद क्या कुछ कहा, उनकी बात आपको सुनाते हैं। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं है। हम लोग तो लद्दाख को भी अलग नहीं करना चाहते थे। उससे क्या फायदा मिला लद्दाख को? आज तो लद्दाखी भी कहते हैं कि हमें वापस रियासत के साथ जोड़ दो, हमें यूनियन टेरिटरी नहीं चाहिए। ये क्या बात करते हैं बेवकूफ लोग, ना समझ। ये रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और इंशाल्लाह एक दिन फिर से लद्दाख वापस आ जाएगा। सर महबूबा मुफ्ती ने भी डिविजनल स्टेटस की पीर पंजाल और चिनाब रीजन की डिमांड की है। ये तो वो डिक्सन प्लान है भैया, तुम लोग तो जानते भी नहीं होंगे। डिक्सन प्लान तो बहुत पुराना था कि डिवाइड करो,
चिनाब रिवर के उधर को सब ग्रेटर कश्मीर और इसको अलग करो। मगर वो परमार साहब थे हिमाचल के, जिन्होंने चंबा और कांगड़ा से लोगों से कहा कि तुम्हारी ज़बान जो है वो हिमाचली है। नहीं तो बड़े बड़े ख्याल थे यहाँ पे। अरे रियासत को तोड़ने वाले तो बहुत से लोग हैं, मगर वो कभी कामयाब नहीं होंगे। कोई ज़िला नहीं बनना चाहिए, बहुत ज़िले हैं, इन्हीं को संभाल सके वही बड़ी बात। मैं उनसे पूछता हूँ जनाब, वो भी तो वज़ीर आला रही थी, क्या किया उन्होंने? नो आई डोंट वांट टू रिपीट इट। क्या किया उन्होंने? वो तो वज़ीर आला थी, उनके वालिद भी वज़ीर आला थे। क्या किया? उंगली उठाना बड़ा आसान है, मगर ये भी देखिए कि 3 उंगलियां पीछे आपकी तरफ भी निशाना कर। देखिए साहब, ट्रंप साहब की और हमारी रिश्तेदारी जो है वो पुरानी है। अब वो दोस्ती में थोड़ी सी खलल आ गई है, मगर इंशाल्लाह दोस्ती फिर से हो जाएगी। आपको पाकिस्तान का एक फोबिया है, आप मीडिया वाले उस फोबिया को निकालिए। वाजपेयी जी को याद रखिए, क्या कहा था उन्होंने? दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। कौन सरफिरा है? पाकिस्तान। यहाँ तो हम भी सरफरे हैं, कौन सरफरा नहीं है? सारी दुनिया सरफरे है। आप क्या कम सरफरे हैं जो आप मीडिया वाले हैं? आप लोगों को तो भगवान ही रहम करे। उनसे कहिए डिस्टर्बेंस करने वाले वो हैं, सीधा देखिए, हम लोग नहीं हैं। हम लोगों ने गोलियों के तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई जा रही है। लेकिन आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला के पटन से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर टापर पटन में एक आईईडी को नाकारा बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि टापर पटन में एक आईईडी को नाकारा बनाया गया है और इस मौके पर अगरचे वहां पर ट्रैफिक भी कई देर तक मुतासर रहा, लेकिन अब इस आईईडी को नाकारा बनाया गया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर शुमाली कश्मीर के टापर पटन में एक मुश्तबा आईईडी बरामद होने की बाद सिक्योरिटी फोर्स को इतला दी गई और इस आईईडी को अब नाकारा बना दिया गया है। मुश्तबा आईईडी एक बैग से बरामद हुई, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने फौरी कार्रवाई करते हुए इसे नाकारा बना दिया है। किसी नुकसान की कोई इतला नहीं है और तस्वीरें चलाइएगा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो इस आईडी को वहां पर नाकारा बनाया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये देखिए आपकी किस तरह यहाँ पर धमाका हुआ, जोरदार धमाका हुआ, क्योंकि इस आईडी को नाकारा बना दिया गया है। एक बार से फिर ये तस्वीरें चलाइएगा और ये देखिए आप कितना बड़ा धमाका हुआ। चलिए, ये तस्वीरें भी आपने देखी, धमाका भी आपने सुना, क्योंकि यहाँ पर कई देर तक ट्रैफिक भी मुतासर हुआ था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स की बरवकत कार्रवाई से जो आईडी थी उसे नाकारा बना दिया गया है। साथ ही साथ अब ट्रैफिक को भी बहाल कर दिया गया है और ताहम तलाश ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरशाद भट्ट ग्राउंड जीरो से मज़ीद तफसील दे रहे हैं। के बारामुल्ला के पटन टॉपर इलाके की बात करें, जहां पे अभी थोड़ी देर पहले जो है यानी कि सुबह लाइट आने के बाद एक पेट्रोलिंग पार्टी जो है इस स्पॉट पे पहुंची, जहां पे एक आईडी को जो है रिकवर किया गया। बताया जाता है यहां पे अक्सर बेशतर जो है ये सिक्योरिटी एजेंसियों के जो एहलकार हैं वो बैठते थे। जब ये सुबह सवेरे यहाँ पे पहुंचे और उनको जो है यहाँ पे एक आईडी मिली, हालांकि उसके बाद जो है सिक्योरिटी एजेंसियाँ जो है यहाँ पे मुतहरिक हुई, चाहे हम SSB या जम्मू कश्मीर पुलिस या फौज या SOG या इसके साथ साथ दीगर एजेंसियों की बात करें, क्योंकि देखा जाए उस वक्त जो है इस शाहराह पे जो गाड़ियों की आमदरफ्त थी, हालांकि उसको जो है रोका गया। यानी कि देखा जाए अभी थोड़ी देर पहले जो है इसको डिस्ट्रॉय किया गया। यानी कि देखा जाए यहाँ पे 26 जनवरी के चलते यानी कि उससे पहले की बात करें जहाँ पे ये आईडी को, इस आईडी को जो है नाकारा बनाया गया। फिलहाल इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसियाँ जो है वो यहाँ पे मॉनिटर कर रही है, यानी कि इस इलाके को जो है पूरी तरह से जो है सैनिटाइज किया जा रहा है, इसको सर्च किया जा रहा है। चाहे हम दीगर इलाकों
की बात करें, क्योंकि इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, चाहे बारामूला हो, रफियाबाद हो या दीगर जो मुंसलिका इलाकों की बात करें, जहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसियाँ जो है यहाँ पे 24 घंटे जो है वो भी अलर्ट रहते हैं, यानी कि ड्रोन कैमराओं के साथ साथ इस वक्त हम तापर पटन के इलाके में मौजूद हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पे एक आईडी जो है वो रिकवर की गई, उसके बाद जो है इसको डिस्ट्रॉय किया गया। क्या यहाँ पे इतलात है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। 26 जनवरी से पहले ये बड़ी कामयाबी आपको मिली, तो किस तरह आप इसको देखते हैं? ये बहुत बड़ी कामयाबी है। एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। ये जिम्मेदारी का इलाका 2nd बटालियन SSB का आता है और अल्फ़ा कंपनी की जिम्मेदारी का इलाका है। यहाँ हम आरोपी करते हैं। तो आज सुबह तड़के सुबह 8:40 के दौरान हमारी पार्टी को एंटी सबोटाज चेक के दौरान एक सस्पेक्टेड डिवाइस दिखी, जिसकी लंबाई चौड़ाई अराउंड 8x10 इंचेस थी। उससे लाइव वायर आ रहे थे। तुरंत हमारे कमांडर ने, सेक्शन कमांडर जो थे, उन्होंने DSMD के द्वारा इसको चेक किया गया एंड इट वाज प्राइमा फेसा एस्टेब्लिश्ड कि दैट इट इज़ एन IED, इट माइट बी एन IED। तो हमारा पहला जो सबसे बड़ा रिस्पांस था कि यहाँ पे जो शॉप्स थी, सिविलियंस थे, उनको इवैक्यूएट किया गया। पूरा हमने मार्केट बंद कराया। सारे जितने भी रोड्स जो लीडिंग टू दिस पॉइंट, हमने वहाँ पे एक्सेस कंट्रोल इस्टेब्लिश किया गया ताकि कोई सिविलियंस की किसी तरह की कोई कैजुअलिटी ना हो। उसके बाद हमने सैनिटाइज किया। कोई यहाँ पे रिमोट कंट्रोल या किसी तरह का कोई डिवाइस तो नहीं है एंड इट मस्ट नॉट बी एन वी एलिमिनेटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एम्बुश, कि यहाँ पे किसी तरह का कोई एंटी सोशल एलिमेंट कोई हमारी एम्बुश करने के लिए वेट तो नहीं किया गया है। उसके बाद वी इन्फॉर्म द सिस्टर एजेंसीज JKP, SDPO Patan arrived here in no time, 29 RR Major साहब arrived here in no time and the BDT team disposed it in situ। उसको यहाँ पर हमने निष्क्रिय कर दिया गया and the area is safe for the general public। जी हाँ, हमारा ये रेगुलर आरोपी का पॉइंट है। हम यहाँ पर नाका पार्टी लगाते हैं जनरल एरिया को सिक्योर करने के लिए। मैं आपको बताता चलूँ, कल भी हम यहाँ पे ऑपरेशन किया था एरिया को सैनिटाइज करने के लिए एंड दिस इज़ द लार्जर हमारी जो मुहिम है कि 26 जनवरी से पहले सारा जो लॉ एंड ऑर्डर है और सारी व्यवस्था बरकरार रहे। 26 जनवरी हमेशा से ही बहुत एक सेंसिटिव एक पॉइंट रहता है सिक्योरिटी। कामयाबी मिली है सिक्योरिटी फोर्स को और ख़ासकर यौम जुमूरिया से कबल ही बड़ा हादसा टल गया है। जो IED थी उसे नाकारा बना दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात किश्तवाड़ की करते हैं। ज़िला किश्तवाड़ के बालाई इलाकों में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन आज तीसरे दिन भी जारी है। फ़ौज और पुलिस की जानिब से यहाँ पर मुश्तरका कार्रवाई जो है वो चलाई जा रही है। इत्तलात और ख़बरें ये भी है कि मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में भी लिया गया है, ताहम कोई बाज़ाब्ता गिरफ्तारी नहीं हुई है। एहतियाती तौर पर उन्हें हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया है। और आपको बता दें कि जंगलाती और दुश्वार गुजार इलाकों में वसी पैमाने पर ऑपरेशन आज भी जारी है। ज़िला किश्तवाड़ के बालाई इलाकों में दहशतगर्दों की मौजूदगी से मुतल्लिक खुफिया इत्तलात के बाद शुरू किया गया ऑपरेशन आज तीसरे रोज़ भी जारी है। सरकारी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्स इलाके में मुकम्मल अलर्ट पर है। ये ऑपरेशन भारतीय फ़ौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और मरकज़ी मुसल्लह पुलिस फोर्स की मुश्तरका टीमें अंजाम दे रही है। सिक्योरिटी एहलकार घने जंगलात, बुलंद पहाड़ी इलाकों और दुश्वार गुजार खित्तों में इंतहाई एहतियात के साथ तलाशी कार्रवाई कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक कार्रवाई के दौरान कई अफराद को पूछगछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। ताहम हुक्काम ने वाज़ह किया है कि मामूल की तफ्तीश का हिस्सा है और ताहाल किसी की बाज़ाब्ता गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। एहतियाती इक़दाम के तौर पर कुछ हसास इलाकों में नक़्ल व हरकत महदूद कर दी गई है, जबकि इजाफी नाके, निगरानी और ड्रोन सर्विलांस भी इस्तेमाल की जा रही है ताकि किसी भी मुमकिन फरार के रास्ते को बंद किया जा सके। साथ ही साथ हुकाम ने अवाम को यकीन दिलाया कि फ़िलहाल शहरी आबादी को कोई फौरी ख़तरा नहीं है और लोगों से अपील की गई है कि वह सिक्योरिटी फोर्स के साथ ताउन करे और पाबंदी वाले इलाकों में जाने से गुरेज करे। सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक इलाके की मुकम्मल सफाई तक फ़िलहाल ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। आगे बढ़ते और एक अहम खबर आपके सामने रखते और आपको बता दें कि जम्मू में आज एक अहम मीटिंग चल रही है। खासकर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में बजट की तैयारियों के सिलसिले में ये मीटिंग चल रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में बजट तैयारियों पर मीटिंग का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में इस वक्त महकमा बिजली और रेवेन्यू के साथ मुशावरत जारी है। बजट को हतमी शक्ल देने के लिए अफसरान से तजावीज़ तलब की जा रही है और तैयारी की जा रही है कि एक अवाम दोस्त बजट पेश किया जाए। उस हवाले से बड़े पैमाने पर तैयारियां जो है वो जारी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आइंदा बजट की तैयारी के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों के साथ इजलास जो है वो कर रहे हैं।
इस वक्त ये ताज़ा तस्वीरें हैं सिविल सेक्रेटरीट की, जहां पर जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में इस वक्त एक अहम मीटिंग चल रही है, जिसमें पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू महकमे के आला अफसरान इस मीटिंग में शामिल है। इजलास के दौरान बजट से मुतल्लिक तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान से मुशावरत के साथ उनकी आरा और तजावीज़ ली जा रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला उनके मुताबिक हुकूमत आइंदा बजट को अवाम दोस्त बनाने के लिए पहले से मुकम्मल तैयारी कर रही है और ज़राए के मुताबिक उमर हुकूमत की कोशिश है कि बजट के ज़रिए जम्मू कश्मीर के अवाम की तवक्कात पर पूरा उतरा जाए और तरक्याती तरजाहत को मौसर अंदाज में शामिल किया जाए और ख़ासकर जो वादे लोगों से किए गए हैं उन वादों के मुताबिक ये बजट हो, इस वाले से पहले ही तैयारियाँ की जा रही है। ये अहम मीटिंग इस वक्त सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में जारी है। गुलिस्तानी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा मीटिंग के हवाले से मज़ीद तफसीलात फराहम कर रही है। जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा इस समय मीटिंग ली जा रही है। बजट जो कि फरवरी माह में बजट जो है वो जम्मू कश्मीर का पेश होगा, जिसको लेकर इस समय पीडीडी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ इस समय बैठक की जा रही है। इन विभागों के साथ बैठक करके जो है अधिकारियों के साथ बैठक कर उनके सुझाव लिए जा रहे हैं, ताकि जब फरवरी माह में बजट को पेश किया जाए तो आम जनता को खुश किया जाए। इन डिपार्टमेंट्स में क्या कुछ कमी है, उन तमाम चीजों को लेकर इस समय चर्चा की जा रही है। और कल की बात करें तो कल भी इसी प्रकार से अलग अलग विभाग के अधिकारी, डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों के द्वारा अधिकारियों के साथ जो है वो चर्चा की जाएगी और उनके सुझाव लिए जाएंगे। फरवरी माह में बजट सेशन लगने वाला है और फरवरी माह में बजट को, जम्मू कश्मीर के बजट को पेश किया जाएगा। इस समय बजट को लेकर तैयारियां की जा रही है और इस समय जो है वो पूरी तरीके से देखा जा रहा है कि बजट में क्या कुछ जो है वो लाया जाएगा, ताकि जम्मू कश्मीर की आम जनता को जो है वो खुश किया जा सके। इस समय पीडीडी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों से जो है विचार विमर्श किया जा रहा है। इन विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है, ताकि चर्चा के साथ विचार विमर्श करके सुझाव लेकर जो है वो अगर इन डिपार्टमेंट्स में किसी प्रकार की कोई कमी है तो उन तमाम चीजों को जो है वो पूरा किया जा सके और बजट में जो है वो लाया जा सके। फिलहाल इसी प्रकार से जो है वो कल भी बैठक रहेगी और अलग अलग विभागों के साथ जो है वो बैठक देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मौसमी सूरत-ए-हाल के हवाले से करते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में खुश्कसाली का सिलसिला लगातार बरकरार है, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि चले कलान रवां दवा है। आखिरी 10 दिन बचे हैं, लेकिन चले कलान भी फ़िलहाल खुश्क गुजरा और आबी ज़खायर जो है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुके हैं। लेकिन राहत की खबर यह है कि 22 जनवरी से मौसम में तब्दीली आ सकती है, जिस दौरान पहाड़ी इलाकों के साथ साथ शहर श्रीनगर और मैदानी इलाकों में बारिशें और बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएँ 22 से 26 जनवरी और फिर दोबारा 26 से 28 जनवरी के दौरान जम्मू कश्मीर को मुतासर करेंगी, जिसके नतीजे में हल्की से दरमियानी बारिश और बर्फबारी, जबकि चंद मकामात पर भारी बर्फबारी का इम्कान है। मुसाफिरों और सयाहों को मशवरा दिया गया है कि वो सफ़र की मनसूबाबंदी एहतियात से करें और बर्फानी तूदे के खदशे वाले इलाकों से गुरेज करें। ये बात काबिल ज़िक्र है कि वादी कश्मीर इस वक्त चले कलान के दौर से गुजर रही है, जो शदीद सर्दी का 40 रोज़ा मरहला है। 30 जनवरी तक ये मरहला जारी रहेगा, लेकिन अभी भी खुशसाली का सिलसिला बरकरार है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मुतअद्दिद इलाकों में पानी की किल्लत भी पाई जा रही है। गुलिस्तानी नुमाइंदा नातिका भट्ट श्रीनगर से मज़ीद तफसील दे रही है। श्रीनगर में खिली खिली धूप के साथ ही खुश्क मौसम मुसलसल जारी है, जैसे कि चिले कलान का मौसम चल रहा है और बिल्कुल भी ऐसा लगता ही नहीं है कि चिले कलान चल रहा है, क्योंकि सुबह सवेरे ही श्रीनगर में खिली खिली धूप निकलती है। ऐसी धूप निकलती है जैसे कि मार्च का महीना हो। मार्च के महीने में जैसे खिली खिली धूप निकलती है, उसी तरीके से सुबह सवेरे ही इस वक्त भी धूप निकलती है और मुसलसल जो है वो ड्राई वेदर चल रहा है। वहीं पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करते हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया है कि 22 जनवरी से शाम से ही जो है बर्फबारी के साथ साथ बारिशों का सिलसिला वादी कश्मीर में देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हम मैदानी इलाकों की बात करते हैं, खासकर श्रीनगर की बात करते हैं, वहां पर बर्फबारी बिल्कुल भी नहीं हुई, लेकिन ये भी कहा गया है हैवी रेनफॉल के साथ साथ बर्फबारी भी हो सकती है श्रीनगर के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलातें जो है जो इस वक्त चल रही है वो खत्म हो सकती है। जैसे कि बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना इस वक्त लोगों को करना पड़ रहा है
सबसे बड़ी परेशानी पानी की किल्लत, यानी कि वाटर लेवल जो है वो तमाम नदी नालों में कम हो चुकी है, जिसकी वजह से पानी की बहुत ही ज्यादा परेशानियां लोगों को उठानी पड़ रही है। लेकिन अब राहत की बात यह है कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से जिसे कहा गया है कि 22 जनवरी से बर्फबारी के साथ साथ बारिशों का सिलसिला जो है वो श्रीनगर में अभी तक जो है तब्दीली नहीं आ चुकी है। इस सर्दी में काफ़ी इजाफा ही देखने को मिल रहा है और लगातार जो है इस ठिठुरती सर्दी की वजह से जो है लोग परेशान हो चुके हैं। आखिरकार लोग करेंगे तो करेंगे क्या? और देखा जाए पिछले दिनों की बात करें या कल की बात करें, कल दिन में जो है वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है नमाजी इस्तिस्का जो है वो 2 रकातें पढ़ी गई, यानी कि रब्बुल आलमीन जो है ये दुआएं जो है अपनी बारगाह में कबूल फरमाए हैं। और देखा जाए इस वक्त काफ़ी सर्दी है और इस सर्दी की वजह से लोगों को काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग सुबह सवेरे निकलते हैं हालांकि उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल है और किस तरह यहाँ पे जो है इस सर्दी की वजह से जो है लोग जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। गर्मी की वजह से दिन में थोड़ी बहुत रात यानी कि धूप की वजह से, और इसके चलते अगर देखा जाए इस वक्त यानी कि सुबह शाम जो है काफ़ी सर्दी होती है। यानी कि महकमे मौसमियात की जानिब से जो प्रेडिक्शन दी गई आने वाले समय में आने वाले वक्त में, यानी कि 20 तारीख के बाद जो है बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में चलिए, महकमा मौसमियात की पेशनगोई है कि 22 से जम्मू कश्मीर को राहत मिल सकती है। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिशें और बर्फबारी हो सकती है। फिलहाल अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में इतना ही। ज़ुहूर लोलाबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।